उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रुद्रपुर में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। यहां देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने और हादसा कराने की साजिश रची गई। दरअसल रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले ये मामला सामने आया है। रुद्रपुर होम के पास है। लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गनीमत रही कि लोको पायलट की निगाह ट्रैक पर रखे खंबे पर पड़ गई, जिसके बाद लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। इसके बाद ट्रेन में मौजूद अन्य स्टाफ की मदद से बिजली के पोल को ट्रैक से हटाया गया। रेलवे पुलिस तब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ा सवाल ये कि ये काम कुछ शरारती तत्वों का या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश थी, ये पता लगाने में अब टीम जुट गई है। हरिद्वार के लक्सर में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद को प्रशासन की टीम ने हटवा दिया है। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार और नगर पालिका की टीम ने मस्जिद के अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाया। इस दौरान निर्माणकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। दरअसल लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लक्सर में बिना इजाजत के एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने निर्माणकर्ताओं को निर्माण पर रोक लगाने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके मौके पर निर्माण चल रहा था और बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा था। आए थे कि इनको असल में पहले ही बोला था जो मस्जिद बननी एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना, तो इनको पहले बोला था इसके बाद अब स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे जब तक आपने प्रॉपर अनुमति नहीं ली है। तो कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे दीवार बनाती तो हमने हटवा दी थी। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, इसमें कुछ टीन शेड वगैरह कर दिया, तो आपके सामने ही उसको टीन शेड को हटा दिया। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 451 नकली नोट भी बरामद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने देहरादून और हरिद्वार में बड़े पैमाने पर नकली नोट मार्केट में चलाए हैं, जिसकी खोजबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान सौरभ, निखिल, अनंतवीर और नीरज नाम के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से नकली नोट, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किए गए। गिरोह का सरगना मोहित और विशाल हैं। दोनों ने यूट्यूब से नकली नोट बनाना सीखा। गैंग बनाकर देहरादून में नकली नोट छापने का काम शुरू करने लग गए। पुलिस ने मोहित और विशाल को दबोच लिया है। करीब 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है 6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र का और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाजार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बुधवार को आया एक वायरल वीडियो खूब चर्चा में है और ये वीडियो था एक सिख युवक और पुलिस दरोगा के बीच मारपीट का। तो वो वीडियो हम आपको दिखा दें, जहां पर गुरुवार को इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और एसएसपी उधम सिंह नगर बड़ीकांत ने इस पूरे मामले को देखा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। नाल मेरे कर आ कड़ा एवे ही रोके बैठे पग पुग लांदे मेरी थप्पड़ मार साले ने मगर है क्यों चाबी देखे गड्डी दी चाबी क्यों रहे मां टाइम ला कैमरे किसे तेरे पकड़ी में ला क्यों ला किन्ने लाया। चेकिंग के दौरान जो एक सब इंस्पेक्टर हैं उन पर आरोप लगे कि उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया है और असंयमित व्यवहार किया गया है। तो उसका संज्ञान लेते हुए अभी फिलहाल माननीय एसएसपी महोदय के द्वारा उन्हें लानाजर की कार्रवाई की गई है और बाकी इस प्रकरण की हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो सब इंस्पेक्टर है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उस युवक के द्वारा उनकी पिस्टल पे हाथ रखा गया और उसके अलावा उनको वहाँ से भागने का भी उनके द्वारा प्रयास किया गया। हरिद्वार के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा है और एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता के साथ ही गाड़ी का शीशा तोड़ने का भी आरोप है। वहीं पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस वालों के साथ भी डॉक्टर उलझता हुआ नजर आ रहा है। मामले में सीएमओ ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। अभी तो फिलहाल ऐसा कि
कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे और नियमानुसार आगे फिर उसके कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो खैर ठीक है, आरोप लगा, लेकिन मैं उस चीज़ को साबित करके तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई चेकअप तो हमने नहीं किया या ऐसी कोई पुलिस ने कोई वो कार्रवाई तो नहीं की। हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में एक पीआरडी महिला कर्मी द्वारा नई मां बनी महिलाओं को वार्ड फटाफट खाली करने का फरमान सुनाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। निधि बिष्ट नाम की फेसबुक यूजर ने वीडियो पोस्ट किया। इसमें कहा गया है कि इसी हफ्ते उनकी देवरानी का बच्चा हुआ था और अगली सुबह जब वो देवरानी और नए मेहमान को देखने अस्पताल पहुंची तो वहां पर पीआरडी महिला कर्मी आई। सभी एडमिट महिलाओं और उनकी तीमारदारों से वार्ड को फटाफट खाली करने के लिए बोलने लग गई। वीडियो में बातचीत सुनी जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि महिला कर्मी ने कहा कि डिलीवरी के 2 घंटे बाद महिला चलने फिरने लायक हो जाती है। ऐसे में उन सभी वार्ड से शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि नए पेशेंट के लिए जगह बन सके। निधि बिष्ट ने अपनी पोस्ट में ये भी दावा किया है कि अस्पताल के सीएमओ ने नई मां बनी महिलाओं से एप्लीकेशन लिखकर देने को कहा। साथ ही सवाल उठाया गया है कि जिन महिलाओं के बच्चे हुए हैं क्या वो इस स्थिति में होती हैं कि शिकायती एप्लीकेशन दे सकें। सीधे नीचे रूम में जाओ। अब ये लेडीज कैसे जाएंगे? देखो सब जाते हैं 2 घंटे का बाद। मैडम बोलने का तरीका, और नीचे जाओ, शिफ्ट हो जाओ। देख रहा ये देख रहा मतलब। और जब बोलने का तरीका होता है, मैं भी बुलाती हूँ, तुम बुलाओ। ये बोलने का तरीका होता है। चलो उत्तराखंड के 2000 डॉक्टर 4 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर डॉक्टर ने हड़ताल की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि विभाग में उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए 4 अक्टूबर से हड़ताल के साथ विधानसभा के बाहर वो धरना देंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि सालों से विभाग में प्रमोशन नहीं हुए हैं, जिससे कि कई पद खाली पड़े हैं और पहाड़ों में डॉक्टरों को 50% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाए, जैसी कि मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। पीजी करने वाले डॉक्टरों को आधी के बजाय पूरी सैलरी दी जाए, जो करीब 1 लाख रुपए है। अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, मसूरी को दुर्गम माना जाए, देहरादून और हल्द्वानी की तरह सुगम नहीं। अस्पतालों में सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की जाए। बच्चों की पीजी करने जाइए, आपका वेतन आधा नहीं होगा तो ज्यादा बच्चे जाएंगे और फायदा हमें होना ही होना है। जबकि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, यू कोड वीपे में तरह तरह की स्कीम्स ला रहे हैं। आपके पास पहले ही उपचार है कि आप एमबीबीएस को पीजी करने भेजिए, पूरा वेतन दीजिए, वापस के लिए बॉन्ड भराइए, आपके पीजी पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे। तो हमारी मांग है कि जो बच्चे पीजी करने जा रहे हैं, नए डॉक्टर्स, उनको पूरा वेतन दिया जाए। डॉक्टर हड़ताल पर गए तो हजारों मरीजों की मुसीबतें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह अभी जम्मू कश्मीर में हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो सकी। वहीं पर अपर सचिव अनुराधा पाल ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि अगले हफ्ते तक डिपार्टमेंटल प्रमोशन की प्रक्रिया हो जाएगी। बाकी मसले लगातार चले आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव से ज्यादा डॉक्टरों की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली या भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि उनके कैरेक्टर में चुनाव प्राथमिकता है। उनके कैरेक्टर में जनता के तकलीफों को दूर करने का एजेंडा प्राथमिकता में नहीं है। तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी चुनाव में बिजी हैं, दूसरे प्रदेशों में डॉक्टर हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टरों की जो मांगे हैं, उन मांगों के बारे में उनको बुलाकर समय पर उनसे बातचीत की जानी चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों को 10% मिलने वाला आरक्षण फिर कानूनी झगड़े में फंस गया है। उत्तराखंड सरकार के 10% क्षैतिज आरक्षण के एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इस आदेश की कॉपी लोक सेवा आयोग को भी भेजें ताकि कोई कार्रवाई आगे ना हो सके। हालांकि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल इस एक्ट पर रोक से इनकार कर दिया है, लेकिन नोटिस में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार 18 अगस्त 2024 को इस आदेश के खिलाफ एक्ट लेकर आई है और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया गया है। अब इस एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की गई है। वर्ष 2004 में जारी शासनादेश व वर्ष 2010 में जारी सेवा नियमावली स्टैट्यूटरी रूल को हाईकोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है और सरकार ने उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया है। अतः सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक्ट के माध्यम से उसी प्रकार का रिजर्वेशन पुनः
सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को प्रदान करें। हमने उसमें जो है ये उत्तर दिया कि साहब राज्य सरकार तो नहीं गई थी, लेकिन आंदोलनकारी गए हैं और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए हमने न्यायालय से जो है यह प्रार्थना की कि हमको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाए और हम ये स्थिति जो है काउंटर एफिडेविट के जरिए जो है एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो कोर्ट ने हमारी बात मान ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम बसंतपुर में जनसभा में शामिल हुए। बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष वाले जम्मू कश्मीर को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। सीएम धामी ने कहा धारा 370 हटने के बाद तेजी के साथ घाटी में पर्यटन बढ़ा है। घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कांग्रेस और एनसी और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए दशकों तक जम्मू और कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद और जिहाद की आग में झुलसाए रखा। भाइयों बहनों, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पर पक्षपात और लोगों को भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। आज भी वो इससे दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि आज भी उसी पैटर्न पर जम्मू और कश्मीर को आगे ले जाने का, लोगों को एक भ्रम दिखाने का काम कर रही हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके शासनकाल में पिता पुत्र ने रोशनी कानून के जरिए 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला किया था। भाइयों बहनों, बीजेपी और कांग्रेस में इन दिनों मेंबरशिप अभियान को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी है और उसके विधायक सांसद पैसे का लालच देकर पार्टी का सदस्य बनवा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बीजेपी देश भर में इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, तो कांग्रेस की महिला विंग भी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी ने अपने सांसदों को 15-15 हजार और विधायकों को 10-10 हजार सदस्य बनाने का टारगेट दिया है और सभी को रेफरल नंबर भी दिया गया है। इसी रेफरल नंबर के जरिए ट्रेस किया जा रहा है कि किस किस ने अपना टारगेट पूरा किया। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है। बीजेपी के सिर्फ 7 विधायक सदस्य बनाने के मामले में 1000 का आंकड़ा पार कर पाए। इनमें सहदेव पुंडी 6,619, मदन कौशिक 6,439, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5,645 मेंबर बनाए, जबकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि 100 सदस्य भी अब तक नहीं बना पाए हैं और कुछ विधायक तो 10 सदस्यों तक भी पहुंच नहीं पाए हैं। राजकुमार पोरी और महेश जीना ने 14-14 सदस्य बनाए हैं, तो प्रमोद नैनवाल ने 13 और प्रेमचंद्र अग्रवाल अब तक सिर्फ 10 सदस्य बना पाए हैं। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय तो सिर्फ 9 ही सदस्य अब तक बना पाए हैं। इस आंकड़े ने बीजेपी अध्यक्ष की चिंताएं बढ़ा दी है और इस पर संज्ञान लेने की बात उन्होंने कही है। हमने अभी तक जितने सदस्य बना देने चाहिए थे उतने बने नहीं है, तो पार्टी उसको संज्ञान ले रही है। बाकायदा प्रत्येक दिन प्रत्येक मंत्री द्वारा कितनी सदस्यता की जाए, किस विधायक द्वारा कितनी सदस्यता की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी पार्टी के पास है और उस जानकारी को हम उन मंत्रियों विधायकों तक पहुंचा रहे हैं। सदस्य बनाने का अभियान है, उसको भी अब तुरंत ही इसको शुरू करेंगे और पूरा जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को दिया है, माननीय सांसदों को दिया है, उसी के निमित्त हम कार्य करेंगे। जो अध्यक्ष जी का आदेश हुए उसी के तहत काम करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर तीखा हमला किया और इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। यहां तक दावा कर दिया कि मेंबरशिप का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं को विधायक निधि और सांसद निधि का लालच दे रहे हैं। धरातल में कोई विधायक नहीं गया, कोई सांसद अभी तक नहीं किया। केवल विधायक निधि का लालच देकर, सांसद निधि का लालच देकर कार्यकर्ताओं को मजदूर के रूप में लगाया जा रहा है। वो सदस्यता अभियान बन रहा है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी टारगेट दिया है कि जो अपने रेफरल नंबर से बूथ, मंडल और जिला लेवल पर सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा, संगठन के चुनाव में उसे ही बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पद पर प्राथमिकता दी जाएगी। यही कारण है कि विधायक सांसदों को मेंबर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता उनके लिए नारे लगाता था वो इन दिनों खुद के नारे लगाने में व्यस्त है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर उत्तराखंड के 4 गांव सम्मानित होंगे। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से उत्तरकाशी को जखोल, हर्षिल, पिथौरागढ़ की गुंजी और नैनीताल की सूपी गांव को सम्मान मिलेगा। जखोल को यह सम्मान साहसिक पर्यटन के लिए, हर्षिल और गुंजी को वाइब्रेंट विलेज के लिए, तो सूपी को कृषि पर्यटन के लिए सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी गांव वासियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी है। चक्राता के हरिपुर इच्छाड़ी सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। यहाँ पर पहाड़ी से भारी मलबा आने के बाद से सड़क पूरी तरीके से बंद नजर आ रही है। इस वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क को खोलने में जुटी है। हरिपुर कालसी से 6 किलोमीटर आगे भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और वहां भी प्रशासन की टीम मलबा हटाने का प्रयास कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे पहाड़ी से पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ पर कई जगह भूस्खलन हो रहा है जो परेशानी का सबब बन गया है। केदारनाथ पैदल ट्रैक अगले 1 से 1.5 हफ्ते में पूरी तरह ठीक कर लिया जाएगा, ये कहना है पीडब्ल्यूडी चीफ दीपक कुमार यादव का। केदारनाथ का पैदल ट्रैक आपदा में कई जगहों पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। पीडब्ल्यूडी को करीब 112 करोड़ का नुकसान हुआ था और पीडब्ल्यूडी का कहना है कि पैदल ट्रैक करीब 2 मीटर चौड़ाई में बनाया जा चुका है। इसके जरिए जो जरूरी मटेरियल था वो स्पॉट तक पहुंचा दिया गया है। अगर भारी बारिश नहीं हुई तो 7 से 10 दिन के अंदर ट्रैक को पूरी चौड़ाई में सुरक्षित तरीके से बना लिया जाएगा। टीमें हमने लगा दी हैं, लेबर ह्यूज क्वांटिटी में हमने लेबर लगाई है, सारे पॉइंट्स पे काम चल रहा है और मैं होपफुल हूं कि जो है हम इसको सुरक्षित और सुगम कम से कम 7 से 10 दिन में पूरी तरह बना लेंगे। लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में नजदीकी पहाड़ियों में हल्की हल्की बर्फबारी होने लग गई है। वहीं बर्फबारी के बाद अब ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए बाबा केदार के दर्शनों को आने वाले सभी यात्रियों से गर्म कपड़े साथ लाने की अपील की है। पिथौरागढ़ में सड़कों का बोझ कम करने के लिए बन रही पार्किंग घटिया इंजीनियरिंग की भेंट चढ़ गई है। हालात ये हो गए कि करोड़ों की पार्किंग बनने से पहले ही पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है और यही नहीं, चंडाक जाने वाली रोड भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। चंडाक रोड में करोड़ों की लागत से जिस जगह पार्किंग का काम शुरू हुआ था वहां पर पहली बरसात ही भारी पड़ गई। हालात ये हैं कि पार्किंग की जगह पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। यही नहीं, जो काम यहां हुआ था उसका भी कोई अता पता नहीं। असल में कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल ने पार्किंग के लिए ऐसी जगह को चुना जहां सालों से मिट्टी भरी जा रही थी। नतीजा ये रहा कि पार्किंग का काम शुरू होने के साथ ही पूरा क्षेत्र भर भरा कर गिर गया। ऐसे में अब सवाल उन इंजीनियरों पर भी खड़ा हो रहा है जिन्होंने बिना जांच के ही भारी भरकम पार्किंग को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने बिना भूगर्भीय निरीक्षण कराने के बाद करोड़ों रुपए का जो पार्किंग की योजना वहां पर बनाई वो सरासर गलत थी और आज उस गलती को नगर की जनता भुगतने वाली है। जल्दी से जल्दी दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाना चाहिए। करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा इसमें कर दिया है। खराब इंजीनियरिंग की भेंट पार्किंग स्थल तो चढ़ा ही है, साथ ही चंडाक और पुनेड़ी को जोड़ने वाली रोड भी खतरे में आ गई है। हालात ये हैं कि ये दोनों रोड कभी भी धराशायी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि हजारों की आबादी एक इलाके में ही कैद होने को मजबूर हो जाएगी। ब्रिडकुल की घटिया इंजीनियरिंग की कीमत रोड के ठीक ऊपर बने GGIC को भी चुकानी पड़ सकती है। ब्रिडकुल की नासमझी से करोड़ों की धनराशि यूज होने से पहले ही बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन IIT रुड़की से लैंड सर्वे करवाने जा रहा है। पार्किंग स्थल जो बना है उसको उसकी टेक्निकल
उसकी फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए उसकी इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमें निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में हमने एक समिति बनाई है जो कि IIT रुड़की के साथ मिलकर के एक जांच करके हमें रिपोर्ट देगी। IIT इस सर्वे की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी, ये कह पाना तो फिलहाल कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रिडकुल के कारनामों की कीमत कई रूप में चुकानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार इंजीनियरों पर कोई एक्शन भी होगा या फिर रात गई बात गई की कहावत यहाँ भी नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लालकुआं में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों ने इलाके में घूम रहे गौवंश को लेकर SDM ऑफिस वो पहुंचे और किसानों ने इन आवारा गायों से निजात दिलाने की मांग की। किसानों की मांग है कि इन गायों के लिए जल्द से जल्द गौशाला का निर्माण हो। दरअसल आवारा गौवंश के झुंडों से हल्द्वानी के आसपास रहने वाले किसान काफी परेशान हैं। ये किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं, साथ ही सड़कों पर भी हादसों की वजह बन रहे हैं। कई बाइक सवार भी इनसे टकराकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच इन आवारा गायों के झुंडों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला है। इस साल अभी तक उत्तराखंड में विजिलेंस ने 29 सरकारी कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है और ये संख्या पिछले कई साल से ज्यादा है। हालांकि भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा की क्या प्रक्रिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले साल विजिलेंस ने अलग अलग विभाग के 20 कर्मचारी, जिनमें क्लर्क से अधिकारी तक शामिल रहे, इन सबको किसी काम की एवज में घूस लेते हुए दबोचा था। इस साल अभी तक 29 सरकारी कर्मचारी पकड़े जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार भ्रष्ट कर्मचारी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन इनको सजा दिलाने की प्रक्रिया लंबी है। अगर साल 2019 से आज तक का डेटा देखें तो पता चलता है कि पकड़े गए अभियुक्तों में से सिर्फ 19 की ही फाइल तैयार हो पाई है। इन फाइलों पर आगे के एक्शन के लिए उत्तराखंड शासन से मंजूरी मिलना जरूरी है। फिलहाल इन सबकी फाइलें सचिवालय के किसी कोने में दबी हुई है। शासन में हम पीछे परसू करते रहते हैं। करीब 9 मैटर हैं, उसमें हमारा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए पेंडिंग है और एक FIR के लिए पेंडिंग है। और हमारी जो अभिसूचना हमें बेचते हैं हम, उस पर भी करीब 9 मामले हैं। करीब 10+ मामले हैं वहाँ पे पेंडिंग है। हम उसको हम पैरवी करते हैं तो वहाँ हमारे पास उसके आदेश आ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में जो भ्रष्ट अधिकारी और क्लर्क विजिलेंस के द्वारा पकड़े गए हैं, उनमें लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, जल विभाग, बिजली विभाग और सचिवालय में तैनात कर्मचारी भी शामिल है। अलग अलग विभागों की फहरिस्त लंबी है। अगर सचिवालय के आला अधिकारी विजिलेंस की पेंडिंग फाइलों पर समय रहते क्लियरेंस दे दें तो भ्रष्टाचार कर्मचारी सलाखों के अंदर समय गुजारेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।